Assalamu alaikum. I am lecturer Imran Khan and you are watching Learning Corner online. Today we are start pre-coaching classes for upcoming class 9. From grade 9 we are going to select the topic algebraic expression and algebraic formulas. Okay, unit number 4. To learn this unit, first we are going to discuss the basic concept. Okay, the basic concept is that यानी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या चीज़ है। कांस्टेंट की डिफिनीशन में कर देता हूँ, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 2, 7, 11 एटसेट्रा, यानी जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो हमेशा के लिए उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट, जो चेंज ना हो सके। सेकेंडली हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल, अ सिंबल यूज फॉर अ नंबर वी डू नॉट नो येट, यानी जिसका हमें पता ना हो तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेरिएबल। इट इज़ यूजुअली एज अ लेटर एक्स वाई जेड एटसेट्रा, यानी वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से। थर्डली हम आ जाते हैं कोफिशिएंट की तरफ, अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई विद वेरिएबल 6x 5y, यानी हम कह सकते हैं कि ये 6 जो है ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट। इस तरह यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5y, तो ये 5 जो है हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट, यानी वो नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो, और वेरिएबल क्या चीज़ है? एक्स वाई जेड एटसेट्रा। तो किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को हम कहते हैं जी कोफिशिएंट। इसमें हमारे पास आ जाती है फोर्थ वन कंसेप्ट, दैट इज टर्म्स। टर्म्स क्या है जी? द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशन प्लस माइनस, यानी मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड। इसकी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल इसकी ऐसी होगी कि 2x + 5, लेट से आप देख सकते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? यानी अब इसमें देखें दो टर्म्स हैं, एक और ये दो। इसी तरह अगर मैं ये ले लूँ x + y + 4z, तो इसमें हमारे पास तीन टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। एंड फिफ्थ वन हमारे पास जो कंसेप्ट है, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मेन डिफिनीशन क्या है। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट क्या है? जो कि एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए जिसका हमें पता ना हो हम वेरिएबल का सहारा लेते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से। तो जो कांस्टेंट हैं और वेरिएबल हैं, इनके कम्बिनेशन से which are interrelated with the help of in algebraic operations। ठीक है, तो 3x + y। अब देखें जी हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं कि ये 3x हमारे पास एक टर्म है, y हमारे पास दूसरा टर्म है, इन दोनों को प्लस के ये हमारे पास अलजेब्रिक है, विच इज इक्वल टू लेट से 4। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर हम इक्वलिटी का साइन डाल दें 4, तो ये हमारे पास बन जाता है अलजेब्रिक सेंटेंस, और अलजेब्रिक सेंटेंस में फिर ये बन जाता है ओपन सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देयर आर सो मेनी टाइप्स, यानी हमारे पास ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन फर्स्ट टाइप है, सेकंड जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन है, और थर्ड जो है वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। इसके अलावा हमारे पास लॉगरिथम एक्सप्रेशन भी होता है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी होता है, लेकिन बेसिक्स हमारे पास इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो तीन हैं। पहला हमारे पास है पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। पॉली कहते हैं एक्चुअली मैनी को, एंड नॉमियल कहते हैं टर्म्स को। एन एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट मीन की पावर, उसकी पावर जो है वो हमेशा के लिए क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर हमारे पास कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। तो उसकी जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है वो हमेशा के लिए होल नंबर होना चाहिए, यानी वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए 1/2, 3/7, -1/2। और दूसरी बात ये कि उसकी जो पावर है या उसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी इस तरह नहीं होना चाहिए कि -3, -7, -10। तो डिफिनीशन कुछ यूँ है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर ऑल होल नंबर्स इज कॉल्ड व्हाट? अ पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कुछ एग्जांपल, यानी x की पावर क्या है? यहाँ पर 1, a और b की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 3 है। तो ये क्या है? पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, यानी सिंपल सी बात है कि ये होल नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इसकी टाइप है वो है रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्चुअली निकला है रेशो से। रेशनल इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशो, जो कि रेशो से निकला है। और रेशो का मतलब क्या है? फ्रैक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि a/b इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम कहें कि a/b कैन बी रिटन एज a/b, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि इफ एन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p of x डिवाइड बाई q of x वेयर q of x इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर p of x और q of x दोनों हमारे पास क्या होंगे? पॉलिनॉमियल्स होंगे। ये याद रखिएगा कि जब हम रेशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ये भी पॉलिनॉमियल होगा और ये भी पॉलिनॉमियल होगा, और q of x जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा।
ये नहीं, अगर मैं यहाँ पर ये लिख लूँ थोड़ा सा, दीज आर कॉल्ड व्हाट, पॉलिनॉमियल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल देखें, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनॉमियल है, ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनॉमियल है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और दूसरी बात है कि ऊपर भी पॉलिनॉमियल हो नीचे भी पॉलिनॉमियल हो, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन है। इसकी जो थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है वो है इर्रेशनल एक्सप्रेशन, जो कि बिल्कुल रेशनल के अपोजिट है। यानी इर्रेशनल में ये है कि जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें। If an expression cannot be written in the form of P of x divided by Q of x, where P of x and Q of x are polynomials and Q of x is not equal to 0। सिंपल सी बात है कि इसमें आपके पास इन दोनों में से दोनों भी इरेशनल हो सकते हैं, यानी पॉलिनॉमियल नहीं हो सकते, और एक भी पॉलिनॉमियल नहीं हो सकते, तो फिर एज ए होल ये पूरा का पूरा जो है वो इरेशनल होगा। आप इसको देखें, ठीक है ये पॉलिनॉमियल है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि x अंडर रूट का मतलब ये है कि x पावर 1/2। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एन इरेशनल expression। Now we are going to start exercise 4.1 textbook page number 81। Question number 1, identify whether the following algebraic expressions are polynomial। यानी आप लोगों ने yes और no लिखना है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया कि पॉलिनॉमियल क्या चीज़ है, तो पॉलिनॉमियल में ये है कि वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं 3x², यानी आप देख सकते हैं कि x की पावर, x का एक्सपोनेंट प्लस है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो x का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -1। तो ये एक्सपोनेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव तो नहीं हुआ, ये क्या आ गया जी, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नो। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए जी, इसका जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी इसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखिए जी, एक्सपोनेंट हमारे पास 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है। ये अगर नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। यानी हम जब भी पॉलिनॉमियल की डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो हमारे क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है जी, यस। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल है। तो जब रेशनल होगा तो डेफिनेटली पॉलिनॉमियल है ही नहीं, क्योंकि आप देखें ऊपर भी पॉलिनॉमियल है, नीचे भी पॉलिनॉमियल है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं है। तो यहाँ पर हम जस्ट लिखेंगे नो, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रेशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। यानी आप बताएं कौन से रेशनल है या कौन से रेशनल नहीं है। तो ये फर्स्ट वन जो है ये रेशनल नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, नो। नेक्स्ट अगर हम सेकंड पार्ट को देखते हैं तो ये भी पॉलिनॉमियल है, क्योंकि देखें इसका एक्सपोनेंट भी होल नंबर है, इसका एक्सपोनेंट भी होल नंबर है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट होल नंबर है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट होल नंबर है, ऊपर भी पॉलिनॉमियल है, नीचे भी पॉलिनॉमियल है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये यस। नेक्स्ट अगर आप देखें पार्ट नंबर 3 की तरफ, यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट होल नंबर है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट होल नंबर है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन है। लेकिन लास्ट वन आप देखें तो ये स्क्वायर रूट में है, तो x पावर 1/2 ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट जो है ये होल नंबर नहीं है, इसका भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, नो, यानी ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। अच्छा जी, जब भी हम रिड्यूस मतलब कि मीन के हम लोएस्ट फॉर्म में इसको करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम इसको 3 स्टेप से करते हैं। ये स्टेप्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके जी, सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि फैक्टराइजेशन करते हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कि अगर कॉमन हो तो कॉमन लेते हैं, और थर्ड हम करते हैं कैंसिलेशन। जहाँ पर कैंसिलेशन है तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें नंबर के नीचे हम नंबर को लिख लेंगे, x के नीचे x को लिख लेंगे, y के नीचे y को लिख लेंगे, z के नीचे z को लिख लेंगे, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें। 120 0 कैंसिल हो गया, 12 को 3 पर डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 से हम 2 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जब कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है तो 3 से 1 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर 5 से 2 माइनस कर देंगे। लास्ट में हम अपने आंसर को कंबाइन कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 4y² z³ डिवाइड बाय x।
अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 8a इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने ऊपर कॉमन लिया हुआ है। हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। यानी जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, तो अब यहाँ पर जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो इसकी आ जाएगी फैक्टराइजेशन, ठीक है, और फिर हम कैंसिलेशन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक दफ़ा हम इसको माइनस लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसको प्लस लिख लेंगे। एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल हो गया। 4a डिवाइड बाई एक्स माइनस वन हमारा रिक्वायर्ड है। इसका पार्ट नंबर 3 है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि इस फार्मूले को ओपन करते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए जी, प्लस 2xy माइनस 4xy, इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस, और हम इसका भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर 5 और 5 तो विच इज इक्वल टू व्हाट 1, अगर दोनों सेम हो तो इससे 1 आता है, सेम है। ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, विच गिव्स अस व्हाट 1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसमें हम देखते हैं फोर्थ नंबर पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स वाई है, तो यहाँ पर हम ए की जगह पर x रिप्लेस कर देते हैं और b की जगह पर y रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जो कैंसिल होते हैं, x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा जी जो कि इक्वल है x माइनस वाई होल स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है जो कि इक्वल है x माइनस वाई होल स्क्वायर के। पार्ट नंबर 5 है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये दो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब एक दफ़ा हम इसको माइनस लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको प्लस, तो x प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें पार्ट नंबर 6 की तरफ हम आ जाते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला अप्लाई होगा और नीचे हम कॉमन ले लेंगे। जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा कि इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम फैक्टराइजेशन करते हैं, दूसरे स्टेप में कॉमन लेते हैं और तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कैंसिलेशन करते हैं। तो पहले ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हमारे पास a है और हमारे पास क्या है b, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो अब इसको भी एक दफ़ा माइनस लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस। x माइनस 2 ये एक के साथ कैंसिल हो गया, तो x माइनस 2 सिर्फ रह गया। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 64 एक्स पावर 5 माइनस 64x डिवाइड बाई 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। सबसे पहले हमने इस तरह करना है कि न्यूमिनेटर में से 64x को कॉमन लेना है, यहाँ पर हमने 8 को कॉमन लेना है और इसमें हमने 2 को कॉमन लेना है। कैंसिलेशन करनी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर हम कैंसिलेशन करते हैं और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट में फैक्टराइजेशन, सेकेंड में कॉमन एंड थर्ड में कैंसिलेशन करते हैं। इसमें से 8 कॉमन है और इसमें हमारे पास 2 कॉमन है। 8 2 जार 16, 16 4 जार 64, कुछ कैंसिलेशन भी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर देखिए जी हमारे पास है 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, डिफरेंस फार्मूला अप्लाई होगा। एक दफ़ा इसको माइनस लिखें, एक दफ़ा प्लस लिखें, एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4x इंटू एक्स माइनस 1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह नेगहबान।